दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन भैया दूज मनाया जाता है और इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं। ये त्योहार बेहद खास होता है। इस त्योहार पे काफी ज्यादा खुशियों का माहौल होता है और इसी दिन पर उत्तर प्रदेश में अनुदेशक संघ की महिला अनुदेशक स्मृति मिश्रा जी ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने सारे सरकार को, शासन प्रशासन को काफी ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ उन्होंने आभार जताया है सबका और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी का भी आभार जताया है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि शासन प्रशासन के द्वारा उनके लिए कुछ सुखद, कुछ अच्छा जरूर किया जाएगा और शासन प्रशासन उनकी तरफ ध्यान दे रहा है और जल्द ही बहुत कुछ बेहद खास इन अनुदेशकों को मिलने वाला है। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है। और मानदेय की बात रही तो मानदेय के लिए तो पहले से ही सरकार ने इतना बढ़िया कर दिया है इस बार, तो अब आगे भी उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द ही अनुदेशकों की सभी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी उपचुनाव के बाद। और क्या कुछ कहा है स्मृति जी ने, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि कहा जाता है दीपावली एक 5 दिवसीय पर्व होता है और इसी पर्व के बीच में आता है भैया दूज। उस दिन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, हर तरफ खुशियाँ फैली होती हैं। और जैसा कि अनुदेशकों ने अभी रक्षाबंधन पे काफ़ी अच्छा काम किया था, एक अनोखी पहल की थी और अधिकारियों को, मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को राखी बांधने का काम किया था। तो इस भैया दूज के अवसर पर आप अपने अनुदेशक साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी, इस उपलक्ष्य में पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी दिल की गहराई से। और इस पे ये संदेश देना चाहेंगे कि जैसे इतने दिन हम लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, बस थोड़े समय की और बात है और सब लोग को धैर्य बनाए रखना है। और जैसे कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हमारे बड़े भाई के ही समान है और हमें पूरी उम्मीद है कि रक्षाबंधन बीत गया कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके पास काफी जिम्मेदारियां हैं। दशहरा और दिवाली भी बीतने को आया है, लेकिन उसके बाद भी जो भी ये समय है, हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे साथ सकारात्मक जिस तरह से है, शासन प्रशासन बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलेगी। और सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से काली अंधेरी रात के बाद एक किरण आती है, तो उम्मीद की किरण आ गई है। बहुत जल्दी हमारे जीवन में, हम अनुदेशक के जीवन में एक सुनहरी और सकारात्मक सवेरा होने वाला है। सब लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। किसी भी बड़े काम को होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जिसकी वजह से कुछ लोग के मन में जो नकारात्मकता आ रही है, कुछ लोग नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह से प्रयास ये सारे जो है काम, इनसे बचे, इनको न करें। थोड़े समय की और बात है, बहुत जल्दी सारी समस्याएं बहुत जल्द हल होने वाली हैं। और आप देखिएगा कि जब भी शासनादेश निकलने शुरू होंगे, एक के बाद एक सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। चाहे वो 100 की बाध्यता है, जो कि डीजी मैडम ने खुद हम लोगों से कहा था, सीएल है, मेडिकल है, अंतर जनपदी दिसंबर में शुरू हो जाएगा और संभवतः 15 नवंबर तक जो द्वितीय चरण का ट्रांसफर है उसकी भी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो सब लोग सिर्फ धैर्य से अपना रखें, धैर्य बना के, और बहुत जल्द और सकारात्मक परिणाम आएंगे। और ये आने वाला त्योहार दीपावली है, सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। बस धैर्य थोड़ा बना के रखें। जी, दीपावली के उपलक्ष्य पे आप शासन प्रशासन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा गया शासन प्रशासन भी अनुदेशकों के साथ पूरी तनमन से खड़ा रहा है। शिक्षा मंत्री जी लगातार आप लोगों की जो समस्या है उन पे गहनता से विचार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस बार आगे बढ़कर आप लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। जी, यही तो हमारे लिए इस बार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी तक से जो भी हमारा 10 साल 11 साल का समय जो बर्बाद गया, वो इसी वजह से, क्योंकि हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, सही वो व्यक्ति नहीं मिल पाया जो सही जगह पर हमारी बात पहुंचाए। तो ये बहुत बड़ा एक सकारात्मक, आपने कहावत सुनी होगी ना, जो सच्ची ईमानदारी से शिद्दत के साथ अपने काम में लगता है, पूरी कायनात से पूरा करने में लग जाती है। तो बस वही कंडीशन हम लोग के साथ आई है। अब हम लोग का समय अच्छा आने वाला है। तभी तो इतने दिन से वही विधायक थे, वही अनुदेशक थे, लेकिन इससे पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई? अब जो भी हमारे साथ माननीय बाबूलाल तिवारी जी हैं, चाहे माननीय शर्मा जी हैं, और जितने भी हमारे साथ सकारात्मक लोग जुड़े हैं, वो यही सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि अब दिन अच्छे आने वाले हैं। सही रास्ते पर हमारा जो प्रयास है वो चल रहा है और सही प्लेटफॉर्म पर सही व्यक्ति तक हमारी सभी समस्याएं पहुंची हैं। तो इस वजह से बहुत ये सकारात्मक पहलू है। और अब तक
जो भी समस्याएं हैं नहीं पूरी हुई, वो इसी वजह से नहीं पूरी हो पाई हैं। अब वो सब समस्याएं पूरी होंगी, क्योंकि अब सही जगह पर हमारी समस्याएं पहुंची हैं। तो जैसे लोगों ने इतने दिन वेट किया, बस 1-2 महीने का और इंतजार करिए और सबकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। और शासन प्रशासन के पास हम जानते हैं इतने सारे काम हैं, फिर भी इतने व्यस्त समय से निकालकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। जैसे कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और भी विधायक हैं। लगातार आप सब भी देख रहे हैं कि लगभग हर 10-15 दिन में, 1 हफ्ते में इस मुद्दे को लेकर मीटिंग जरूर हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले भी मीटिंग हुई। तो ये सब इसी का संकेत है कि बहुत जल्दी हम लोग की सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। जी स्मृति जी, आप लोगों का संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं विक्रम सिंह जी से भी जुड़ा हुआ है, जो कि आप लोगों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ 4 दिवसीय प्रदर्शन हुआ, इतनी सारी महिलाओं और पुरुषों के साथ वो यहाँ पे अड़े रहे, डटे रहे। तो इस भैया दूज के अवसर पे आप विक्रम जी को क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, जैसे कि हमारे अनुदेशक में 65% महिलाएं हैं, लेकिन अब तक के 10 साल के संघर्ष में महिलाओं की इतनी मजबूती से जो आगे आई है, महिलाएं नेतृत्व संभाली हैं, इससे पहले नहीं था। और ये सभी देन है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विक्रम भैया की देन है, कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया और महिलाओं की बातें शासन प्रशासन में जल्दी सुनी जाती हैं। तो ये हमको लगता है कहीं न कहीं ये इसी रणनीति का परिणाम है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को महिलाओं ने, जो बहुत कम संख्या में, लगभग 300-350 महिलाएं थी, और परियोजना में उन्होंने धरना दिया। 1 दिवसीय धरना था और जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज उठाई, महिलाओं का वो केवल धरना था। तो तभी से हमारी जो भी प्रक्रिया है थोड़ी बहुत अब आगे चल रही है और आज यहाँ तक वो चीज आई है। तो हमारे जो बड़े भैया है विक्रम भैया, ये पूरा हम उनको श्रेय देना चाहेंगे। और जिस तरह से वो हमारे बड़े भाई के रूप में लगे हैं हमारी एक समस्या को हल कराने में, हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द ये परिणाम होगा। और जिस तरह से महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित है अंतर जनपदीय की समस्या को लेकर, हमेशा विक्रम भैया यही कहते हैं, मैं अपनी बहनों को ससुराल भेज कर रहूंगा। तो जिस तरह से उन्होंने प्रण लिया है और जिस तरह से सकारात्मक सारी चीजें हो रही हैं, बहुत जल्दी ये सकारात्मक परिणाम सबके सामने आएगा। तो ईश्वर उनको सदा स्वस्थ रखे, इसी तरह ऊर्जावान बनाए रखे, जिस तरह से वो अनुदेशक की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं, और ईमानदारी का फल बहुत जल्द हम सबको मिलेगा। ईश्वर उनको दीर्घायु दे, सदा स्वस्थ रखे। भाई दूज के अवसर पर और भी हमारे जितने भी भाई हैं, सभी अनुदेशक भाई बहन हैं, सभी के घर सुख समृद्धि आए, सभी स्वस्थ रहे, सभी के अंदर मेल जोल बना रहे। स्मृति जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।